इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है क्रोध, एंगर, जिसका सोल्यूशन बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाता है। कमाल की बात यह कि अगर आपके घर में नौकर से चाय का कप टूट जाए तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन आपके घर में आपके जवाई से चाय का कप टूट जाए या किसी बड़े से चाय का कप टूट जाए तो आपको गुस्सा नहीं आता है। सारा खेल बिलीफ का है, सोच का है। कई बार हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए गुस्सा करते हैं, कई बार हम अपने मोह के लिए गुस्सा करते हैं, कई बार लालच के लिए गुस्सा करते हैं। क्रोध एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबसे पहले नुकसान होता है तो सिर्फ आपका होता है। क्रोध इस तरीके से है कि अगर आपके घर में सूखी घास भरी हो और आप उसी घर में माचिस की तीली लगाएं, सबसे पहले आपका घर जलेगा, उसके बाद पड़ोसी का घर जलेगा। ये जो एंगर है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से इसको सही इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये रहने तो वाला है। आइए इसी के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आसमान से बिजली कड़कती है। आज उसी बिजली को आपने अपने घरों में कैद कर रखा है और उसके बिना लाइफ इमेजिन करना नामुमकिन है। तो इस क्रोध को कैसे मैनेज करें, इसे कैसे कैद करें, आइए इसके बारे में बात करते हैं। 5 लर्निंग्स ऑन एंगर मैनेजमेंट। सबसे पहला काम जो आपको करना है अपने एंगर को मैनेज करने के लिए, सबसे पहले गुस्से का सही कारण समझना है। गुस्सा जो है दूध में आने वाले उबाल की तरह, अगर आपने सही समय पर गैस बंद कर दी तो दूध बचा रहता है, अगर नहीं की तो सारा का सारा दूध गायब हो जाता है। ठीक ऐसे ही आपको अपने गुस्से को संभालना है। सबसे पहले पता लगाना है कि गुस्सा आ क्यों रहा है, वो कौन से लोग हैं, कौन सी घटनाएं हैं जो आपके गुस्से को बार बार ट्रिगर करती है, आपको बार बार फ्रस्ट्रेट करती है और आप बार बार गुस्सा करते हैं। अगली बार जब आपको एक कारण मालूम चल जाएगा, सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रॉबर्ट निकोलसन, वो कहते हैं कि अगर आपको गुस्से का सही कारण मालूम चल जाएगा तो अगली बार आपके पास में ज्यादा समय होगा रिएक्ट करने का। आपको मालूम होगा कि इस सिचुएशन में मुझे गुस्सा आ सकता है, आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे और शायद आपके गुस्से की इंटेंसिटी जितनी होती है उतनी इस बार ना हो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिसने आंकना बंद कर दिया उसने बढ़ना बंद कर दिया। लाइफ में अगर आप एनालिसिस बंद कर देंगे तो ग्रोथ के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जहां आप हैं वहीं पर रुके रहेंगे, वैसी लाइफ चलती रहेगी। दूसरी जो बड़ी बात है वो है अपने गुस्से में जो रिएक्शन है आपका, उसको एनालाइज करना, पता करना कि आप गुस्से में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कौन कौन सी बातें बोलते चले जाते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। आपको बाद में रियलाइज जरूर होगा कि मुझसे वहां गलती हुई, शायद मैं उस बात को नहीं बोलता तो बात बन सकती थी, वो बात बोलने की जरूरत नहीं थी। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं या पर्सनालिटी में ग्रोथ चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनालिसिस। आपको एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है कि आपका रिएक्शन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, ताकि अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो आपको मालूम हो कि कौन से काम आपको नहीं करने हैं, कौन सी बातें आपको नहीं बोलनी है, ताकि आपका अपनों के साथ में रिलेशन बना रहे, आपका अपनों के साथ में रिश्ता मजबूत रहे और आप अपने गुस्से को सही मात्रा में लोगों तक पहुंचा पाएं, उन्हें बता पाएं कि आप नाराज हैं, लेकिन उन शब्दों के साथ नहीं जो उनको हर्ट कर सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही और आज फिर से दोहरा रहा हूं कि लाइफ में अगर आप अपनी जिंदगी को वाकई आसान करना चाहते हैं तो अपने दिमाग पर कंट्रोल करना शुरू कीजिए, इससे पहले कि ये आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। तीसरा काम जो आपको करना है, कभी भी गुस्से में आपा ना खोएं। कई बार जब हमें गुस्सा आता है तो हमें लगता है कि आज आर पार हो जाए, आज तो मैं देख लूंगा, बात ही खत्म कर दूंगा, बहुत कुछ हमें लग रहा होता है। लेकिन बाद में जब गुस्सा शांत हो जाता है तो हम खुद से रियलाइज कर रहे होते हैं कि शायद आपा खोने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं बात करूं साउथ कैलिफोर्निया की साइकोथेरेपिस्ट टीना टेस्निना की, जिन्होंने एक बुक लिखी है इट एंड्स विद यू, ग्रो अप एंड आउट ऑफ डिसफंक्शन, उसमें वो कहती हैं कि खुद को शांत करने और गुस्से पर कंट्रोल पाने के लिए उस पर्टिकुलर सीन के बारे में, जो घटना घटी उसके बारे में थोड़ा सोचिए, बार बार सोचिए। हर बार आपको एक नया रिएक्शन मिलेगा, हर बार आपको मालूम चलेगा कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ और रिएक्शन हो सकता था, किसी और तरीके से मैं डील कर सकता था, कर सकती थी, लेकिन मैंने गलती कर दी। तो कभी भी जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, इस बात का ख्याल रखिए कि आप अपना आपा ना खोएं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्हें लाइफ में ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके दिन भर में कहीं ना कहीं 2-4 पल ऐसे आते हैं जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा करने लगते हैं। कई बार जब आपकी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर अटकी होती है, ट्रैफिक जाम में आप अटके होते हैं, तब भी आपका गुस्सा बढ़ता चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में रेडियो पर एक प्यारा सा गाना सुनना शुरू कीजिए, अपनी पसंद का कोई गाना सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक काम जो आप कर सकते हैं, नंबर 4 पॉइंट यही है कि आप टहलने के लिए निकल जाइए। कभी ऐसी सिचुएशन में घर में कोई तनाव की बात हो गई, कोई स्ट्रेस वाली बात हो गई, बाहर निकल जाइए, 5, 10, 15 मिनट घूम के आइए, अकेले समय बिताइए। आई एम श्योर जब आप वापस आएंगे तो एक बदले हुए रूप में होंगे, आपके मन में एक शांति होगी जो उस सिचुएशन का बहुत बेहतर सोल्यूशन दे सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वहीं रुके रहते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं, आपा खो देते हैं और सिचुएशन जितनी खराब हो सकती है उसे उतनी खराब करते चले जाते हैं। तो लाइफ में अगर कभी ऐसा हो रहा है
तो एक काम कीजिए, गुस्से वाली सिचुएशन को अवॉइड कीजिए, वहां से हट जाइए, घूमने के लिए जाइए, छत पर निकल जाइए, बालकनी में पहुंच जाइए, लेकिन अकेले समय बिताइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ कंट्रोल सीखिए। खुद पर नियंत्रण करना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपको लग रहा है कि इन दिनों ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आप, बात में आपको गुस्सा आने लगा है, आपका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा है, तो अपने माइंड में एक बड़े से बोर्ड पर लिखिए स्टॉप। ऐसा बोर्ड सोचिए, इमेजिन कीजिए, उस पर लिख लीजिए स्टॉप। वो भी नहीं कर सकते तो और आसान तरीका है, अपने हाथ में रबर बैंड पहन सकते हैं जिस पर स्टॉप लिखा हो। वो भी नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगा सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं स्टॉप वाला जो वॉलपेपर है वो लगा सकते हैं, ताकि आपको बार बार रिमाइंड होता रहे कि गुस्से की लिमिट पार नहीं करनी। क्योंकि लाइफ में सबसे बेहतर सोल्यूशन हमारे पास ही होता है। हम दुनिया के पास जा रहे होते हैं पूछने के लिए कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करूं। आप खुद पर नियंत्रण करना सीख सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल करना सीख सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान तरीके हैं। वॉक पर जाइए, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाइए, मेडिटेशन कीजिए। अगर ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कीजिए। ये सारे वो काम हैं जो आपकी लाइफ को आसान बनाएंगे, आपको सिखाएंगे कि एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। और जाते जाते फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि गुस्सा उस आसमान से गिरने वाली, कड़कने वाली बिजली की तरह है, जिससे हमें डर लगता है, लेकिन अगर हम उसे सही रूप में कैद कर पाएं तो उससे ही हमारी लाइफ आसान हो जाती है। गुस्से का सही इस्तेमाल, उस अग्रेशन का सही इस्तेमाल करना आप विराट कोहली से सीख सकते हैं, जो बहुत अग्रेसिव रहते हैं, लेकिन उस अग्रेशन का इस्तेमाल अपने खेल में करते हैं, अपने खेल को बेहतर करने में, निखारने में अपना समय लगाते हैं। कोशिश कीजिए अपने मन को शांत करने की, कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को सुकून से भरने की। उसके लिए जो स्टेप मैंने बताया, अगर आप उनमें से कोई भी एक फॉलो करते हैं, तब भी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। आपका गुस्सा कंट्रोल में रहे, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।